नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। ये शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का। और इसी बरेली की सरजमीन पर जो काम एसआरएमएस ने किया है वो यकीनन काबिल तारीफ भी है और काबिल फ़ख्र भी है पूरी बरेली के लिए। यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट का पहला केस सामने आया और वो सफलतापूर्वक कामयाब हुआ और उसको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया डॉक्टर संजय कुमार सर ने। संजय कुमार सर की जब मैं जिक्र करता हूं, बात करता हूं, तो वो झारखंड के रहने वाले हैं और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी जमशेदपुर से एमबीबीएस की कंप्लीट हुई। उसके बाद उन्होंने एमडी किया और उसके बाद डीएनबी किया उन्होंने गुड़गांव से। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो वो लगातार सेवाओं के लगातार मंजिलें हासिल करते रहे और बरेली के लिए यकीनन उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई। और पिछले दिनों उन्होंने एक 42 साल के शख्स का किडनी ट्रांसप्लांट किया। जब हम गुर्दा प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में संख्या बेहद कम है, 2 से 3 लाख लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास महज 8,000 ही किडनी डोनेट करने वाले लोग होते हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी है और कहीं ना कहीं वो सलाहियत और वो काबिलियत भी होना चाहिए, वो टैलेंट भी होना चाहिए जो किडनी ट्रांसप्लांट कर सके, वो फैसिलिटी भी होना चाहिए। उस सबको मुहैया कराया डॉक्टर संजय कुमार सर ने। मैं उनसे आज रूबरू आपको कराने जा रहा हूं। यकीनन वो बरेली के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बरेली की मिट्टी के लिए वो काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बरेली की सरजमीन पर हैं, बरेली में उर्दू बहुत बोलते हैं, तो तारुफ मैंने दिया, इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं। अगर कुछ इजाफा करना चाहें, वृद्धि करना चाहें अपने प्रोडक्शन में, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस और जितना बड़ा काम आपने बरेली के लिए किया है उसके हिसाब से मेरे शब्द कम हैं। अगर कुछ थोड़ा इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएँ। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए। लगभग सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। सिर्फ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, डीएनबी करने के बाद मैंने एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। मुझे यहाँ प्रैक्टिस करते हुए लगभग 5.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, इस बीच में हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ नेफ्रोलॉजी में नई चीज़ें स्टार्ट करी, जैसे किडनी बायोप्सीज करना। एक डायलिसिस की मोडालिटी होती है, इसको हम कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, CRRT। वो थेरेपी कुछ साल पहले तक इस रीजन में नहीं अवेलेबल थी, अब तो वो हमारे पास अवेलेबल है। पिछले 1 सालों से हम लोग कर रहे हैं और उस CRRT के द्वारा भी हमने कई मरीजों की जान बचाई। डायलिसिस तो हमारे लिए एक रेगुलर चीज़ है और किडनी ट्रांसप्लांट का जो एक शुरुआत करने का जो ख्याल आया, लगभग इस बात को 3 साल हो चुके हैं। बीच में कोविड आने की वजह से 2 साल डिले हो गए इस प्रोग्राम में, अदरवाइज ये प्रोग्राम हम लोग लगभग 2 साल पहले शुरू कर चुके होते। बट एनीहाउ देर आए दुरुस्त है और उम्मीद है कि ट्रांसप्लांट प्रोग्राम से बरेली और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी सहूलियत होगी। नई दिल्ली या फिर लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं वहाँ पर जितना महंगा ट्रांसप्लांट है वो कराने की ज़रूरत पड़ेगी। जी, अब मैं थोड़ा सा विषय की तरफ और आगे बढ़ता हूँ। सर, आप क्या कमी ऐसी महसूस करते हैं? जैसे मैंने आंकड़े भी बताए, ये एम्स के आंकड़े हैं जी, जो पूरे हैं और ये हकीकत भी है। कहीं ना कहीं किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में जागरूकता कम है, अपनी जो है डोनेट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं खर्चे की भी बात है। तमाम चीज़ों के पहलू, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों तक चाहते हैं हमारी बात पहुँचे, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं क्यों बरेली में भी एक कमी नज़र आती थी जिसको आज आप पूरा कर? देखिए, बरेली एक मेडिकल हब है मेरे ख्याल से। आसपास के कई जिलों के लिए, उत्तराखंड के लिए और नेपाल के तराई क्षेत्र के लिए, वहाँ से काफ़ी मरीज यहाँ डायलिसिस के लिए आते हैं। डायलिसिस की जो एक प्रक्रिया है, एक मैं कहूँगा कि वैसे तो लाइफ सेविंग है, बट पेशेंट के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए एक पेनफुल प्रक्रिया है। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार, ज़्यादातर मरीजों को 3 बार हॉस्पिटल आना पड़ता है, जो काफ़ी दूर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक से दूर से लोग डायलिसिस के लिए आते हैं। हफ्ते में अगर 3 बार आ रहे हैं तो आपकी लाइफ, आप समझ लीजिए कि प्रोडक्टिविटी आपकी खत्म हो जाती है। तो ये जो एक पेनफुल प्रक्रिया है, इसको कम्प्लीटली रिवर्स करने के लिए सिर्फ एक ट्रांसप्लांट ही उपाय है। जहाँ हम यहाँ पर लगभग 1200 से 1300 डायलिसिस हर महीने करते हैं, दूसरे कई सेंटर से बरेली में जो कि काफ़ी डायलिसिस वहाँ भी हो रही है, तो आप देखेंगे तो एक बड़ा पूल है कि क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स का, जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के लिए बड़ी मुश्किल है उनके लिए लाइफ जीना। ये खर्च है ही उनके लिए। एक डायलिसिस जो अच्छे से कराए उसके लिए हर महीने में लगभग आप मान के चलिए 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्च है। तो आप 5 साल का अगर आप खर्च देखेंगे तो लाखों में आएगा। तो क्यों ना उस पेशेंट को ट्रांसप्लांट ऑफर कर
और उसका अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो एक तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, उसको हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता, उसकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और लगभग ट्रांसप्लांट के 6 महीने के बाद और सामान्य जीवन जी सकता है। आप ऑफिस में काम कर सकते हैं या कोई भी और दूसरा जो भी एक काम है जो जीवन यापन के जरूरी वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। सिर्फ आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। दवाइयाँ तो डायलिसिस के पेशेंट्स को भी काफ़ी खानी पड़ती हैं। इनफैक्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट का नंबर ऑफ पिल्स जो है वो डायलिसिस के पेशेंट्स कम ही होती है। तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक ड्रास्टिक जो इम्प्रूवमेंट है उससे उसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रांसप्लांट ऑफर करना कहीं ज़्यादा अच्छा है। और हर एक किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस के पेशेंट का कहीं ना कहीं उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए और उसके पास अगर एक सुटेबल डोनर अवेलेबल है तो उसको जरूर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। जी, मैं थोड़ा सा सर ये जानना चाहता हूँ, जो आपके पास जो केस आया था, जो 42 साल का शख्स था और जो शायद एक हादसे का शिकार हो गया था, फिर उसकी किडनियों 2 साल से करीब उसका डायलिसिस हो रही, तो थोड़ा सा अगर प्रक्रिया बता सकें, क्योंकि जो आपने तो किया है आपकी नज़र में एक केस था, लेकिन बाहर की दुनिया में बड़ी गलतफहमी होती है किडनी ट्रांसप्लांट में, तो मोटा मोटी क्या प्रक्रिया होती है, अगर छोटा सा रोशनी डाल पाए। जी, पहले मैं ओम प्रकाश जी की बात करूं जिनका कि किडनी ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किया। देखिए इनको ये 2 साल से तो डायलिसिस पर नहीं थे, मतलब उनकी जो डायलिसिस हुई थी स्टार्ट लगभग जनवरी महीने में यहीं से हम लोग ने शुरू किया था। किडनी डिजीज के पेशेंट लगभग 1 साल से थे, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 साल पहले उनको पता चला कि उनको किडनी की बीमारी है। एक हादसा हुआ, उसके बाद उनकी जांचें हुई कोइंसिडेंटली, तो उनको पता चला कि उनको किडनी की प्रॉब्लम, उससे पहले उनको नहीं पता था कि किडनी की बीमारी उनको पहले से चल रही होगी। सो उसके बाद वो कई जगहों पर मुरादाबाद, दिल्ली, कई जगहों पर गए, हर जगह डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की सलाह उनको दी गई, लेकिन उन्होंने नहीं कराई। जनवरी महीने में उनको ज़्यादा सिम्टम्स होने लगे तो हमारे पास में आए, हम लोगों ने डायलिसिस की सलाह दी, उन्होंने डायलिसिस की शुरुआत करी। उसके बाद मैंने उनको ट्रांसप्लांट के लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए काउंसिल किया, बताया कि भाई अगर आपके पास डोनर है और आर्थिक रूप से अगर आप सक्षम हैं तो आप प्लीज़ इसको करा लो, क्योंकि आप काफ़ी यंग हो, आपके पास बहुत लंबा जीवन पड़ा हुआ है। तो उनके पास फॉर्चुनेटली डोनर अवेलेबल था। डोनर उनकी बहन थी जो बहुत ही बहुत बहादुरी का काम उन्होंने किया है, मैं कहूँगा, मैं उनकी सराहना करना चाहूँगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि बहन से वो किडनी लेंगे, बहन तैयार थी, उनके पूरे परिवार, उनके बहन के हस्बैंड भी सब कुछ लोग तैयार थे, सभी ने उसकी सहमति दी। सहमति मिलने के बाद में हम लोगों ने उनका ट्रांसप्लांट रिलेटेड जो भी एक वर्कअप होता है, इम्यूनोलॉजिकल वर्कअप या फिर एक जनरल वर्कअप होता है, सब कुछ हम लोगों ने किया। हम लोगों ने सुटेबल पाया, उनको फिट पाया ट्रांसप्लांट में डोनेट करने के लिए। और इसी बीच हम लोगों ने कानूनी प्रक्रिया भी जारी रखी, जिसमें कि परिवार के सभी लोगों से एफिडेविट लेना, उस एफिडेविट को और कुछ फॉर्म्स होते हैं एज पर द लॉज ऑफ गवर्नमेंट, उसको फिलअप करके हम लोग सीएमओ साहब के पास में, बरेली के सीएमओ के साहब के पास में पुटअप करें पेपर्स। उन्होंने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करी। काशीपुर और उधम सिंह नगर के जो एसडीएम उनको खत लिखे, उनसे वेरिफिकेशन कराया जल्दी से जल्दी, और हमारे पास में ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन उन्होंने प्रेषित की। ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन आने के बाद में और सारी जांचों में सुटेबल पाए जाने के बाद में हम लोगों ने 30 मार्च को उनका ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट करने के बाद लगभग 10 दिन वो रहे और पूरी तरह से भी स्वस्थ हैं। आज ही मैंने उनको देखा, पूरी तरह से वो स्वस्थ है और डायलिसिस की जरूरत अभी नहीं है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जिसने गुर्दा दिया, जो गुर्दा देता है अक्सर उसको लेकर भी उसके अंदर भी बड़ी सारी गलतफहमियाँ होती हैं, और मैं समझता हूँ सोसाइटी और समाज में यही परेशानी है कि लोग अपना जो है किडनी डोनेट नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी, जिसने किडनी अपनी दी है, उनकी पोजीशन क्या है और किस तरह की आपने उन्हें एडवाइस दी, सलाह दी है, थोड़ा सा उस पर भी रोशनी। जी, इस केस में मैं बात करूँ तो जो डोनर है बिल्कुल स्वस्थ है और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, एक्सेप्ट कि अभी तो लगभग 10-15 दिन हुए हैं उनको डोनेट किए, तो थोड़ा सा पेन है, सर्जिकल साइड पे थोड़ा पेन है। इसके अलावा उन्हें कोई परेशानी नहीं, चल फिर रही है, आराम से खाना पीना खा रही है और 1-2 महीने के बाद में लगभग जो एक सामान्य जीवन था उनका पहले डोनेशन से पहले वही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक किडनी उनकी डोनेट कर दी गई या निकाल दी गई तो उनसे कोई परेशानी होने वाली है। ये भ्रांति है कि शायद वो डोनेट कर देंगे तो उनको खुद की कोई बीमारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं बहुत ही एम्फेसिस के साथ में कहना चाहूँगा कि जो डोनेशन करते हैं लोग, पहले तो हम उनको बहुत ही एक स्क्रीनिंग करते हैं, बहुत ही क्या बोलें कि हाई लेवल की स्क्रीनिंग करते हैं कि उस पेशेंट को डोनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूरे किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है डोनर, तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि डोनेशन के बाद में ट्रांसप्लांट डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए उनकी पहले हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है। इसमें किडनी के टेस्ट, हार्ट से संबंधित जाँचें, खून से संबंधित कई जाँचें, कई बीमारियों के लिए हम उनको टेस्ट करते हैं, और जब वो पूरी तरह से फिट पाए जाते हैं तभी वो डोनेट कर पाते हैं। अगर हमें लगता है कि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि ट्रांसप्लांट के बाद, डोनेशन के बाद में उनको हर्ट करेगी, तो हम उनसे किडनी नहीं लेते हैं। तो ये बात बहुत स्ट्रिक्टली ये सुनिश्चित की जाती है कि डोनेशन के बाद में ट्रांसप्लांट के डोनर को कोई प्रॉब्लम ना हो।
बस इससे जुड़ा हुआ आखिरी सवाल है और बाकी विषय पर हम आपसे भविष्य में इंटरव्यू करते रहेंगे। जो हम किडनी की प्रॉब्लम देखते हैं उसमें शुगर महत्वपूर्ण है, बीपी एक बड़ी परेशानी जिससे किडनी की परेशानी होती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं हमारा खान पान और तमाम चीज़ें। मैं चाहता हूं कि किडनी की परेशानी ना हो लोगों को, उसके लेकर भी एक एडवाइस दें, क्योंकि अगर हमारा इंटरव्यू अच्छे अंजाम पर पहुंचे तो और अच्छी बात। अगर आप एक सर्वे कराएं कि किन बीमारियों की वजह से लोगों की किडनी खराब होती है या डायलिसिस करानी पड़ती है, तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें से 50% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ की वजह से, लगभग 10-20% हाइपरटेंशन की वजह से, और लगभग जो बाकी चीज़ें हैं वो गुर्दों से संबंधित बीमारियां होती हैं जो मेडिकल डॉक्टर जो वो बेटर समझ पाएंगे, सर्जन तक देखिए सुनना मुश्किल। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो उसको अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप शुगर को बेहद अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखें, और ब्लड प्रेशर अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आप हाइपरटेंशन का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें। डायबिटिक्स के लिए है कि अपने डॉक्टर को समय समय पर विजिट करें, शुगर की नियमित जांच कराएं, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के वक्त ही आप अपने गुर्दों की जांच कराएं। यूरिया क्रिएटिनिन एक सामान्य सी जांच है, एक पेशाब की जांच होती है, उसमें हम देखते हैं कि पेशाब को प्रोटीन तो नहीं आ रहा, एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रहा। अगर आपकी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या फिर एल्ब्यूमिनुरिया हो रही है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको शायद दिक्कत है किडनी की, और अगर ऐसे कोई चीज़ है तो आपको और ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, अगर आपको डिस्लिपिडीमिया है तो उसका कंट्रोल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना डॉक्टरी सलाह के साथ में। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपको किडनी की खराबी शायद ना हो, या हो भी तो बहुत धीमे ही वो प्रोग्रेस करेंगी, और बहुत देर के बाद या बहुत उम्र के बाद जाकर आपको शायद डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। जी बस एक सवाल और आखिरी, जो आपकी फील्ड से हटके हैं, आप बहुत कामयाब डॉक्टर हैं, आपने बहुत बड़ी कामयाबी बरेली को दी है, शुभकामनाएं निकट भविष्य के लिए। लेकिन बड़ी बिजी लाइफ होती है एक डॉक्टर की। अपने मनोरंजन के लिए डॉक्टर संजय कुमार, जो आज बरेली में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं, कामयाबी की बुलंदियों पर हैं, मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं, अगर चाहें तो रोशनी डाल सकते। मनोरंजन के लिए बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, एक्चुअली इतना समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन आई थिंक मेरे पास जो थोड़ा बहुत समय मिल पाता है ये टीवी में समाचार देखना या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना और पुरानी कहानियों की किताबें पढ़ना। मुझे प्रेमचंद को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे पास एक कलेक्शन है प्रेमचंद जी की किताबों का, जिसको मैं पढ़ना बहुत मुझे पसंद है, वो मैं करता हूँ। छोटे बच्चों की कहानियाँ पढ़ना और अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाना, वो मुझे बहुत पसंद है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से भी दुआ है कि बरेली की में आपका नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए और आप कामयाबी की और बुलंदी हासिल करें, और जो किडनी की परेशानी लिए लोग घूम रहे हैं, जिनको परेशानी है, उनको सही इलाज दे पाएँ, और आपके हाथ से जो भी केस निकले वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचे। बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ थे डॉक्टर संजय कुमार सर, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की। बहुत सारे और विषय हैं जिसको हम भविष्य में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बड़ा काम किया है बरेली के लिए, तो हमारा सारा इंटरव्यू उनकी जो किडनी ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया थी, जो तमाम चीज़ें थी, उस पर ही रहा। भविष्य में हम बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।